हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्थान के अनुसार शोथ की साध्य असाध्यता और शोथ के उपद्रव यानी कि शोथ के कॉम्प्लिकेशन। तो स्थान के अनुसार शोथ की साध्य असाध्यता मतलब लोकेशन के अनुसार बॉडी में जो लोकेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट की पैर है, सर है, तो इनके लोकेशंस के हिसाब से शोथ की साध्य साध्या मतलब शोथ क्यूरेबल है या इनक्यूरेबल है या फिर बहुत ही कष्टता से क्यूरेबल है, कष्ट साध्य है, उसको हम देखेंगे। और देखेंगे शोथ के उपद्रव की, अगर शोथ की हमने चिकित्सा नहीं करी तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है गाइज, तो अब हम पढ़ते हैं शोध स्थान के अनुसार शोध की साध्य असाध्यता का श्लोक। यस्तु पादाभिनिर्वृत्ता शोथ सर्व अंगो भवेत जंतो सा चाशु कष्टा स्यात् प्रशता स्त्री मुखा च या। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 18 चैप्टर यानी कि त्रिशोथीय अध्याय उसका 16th श्लोक। अब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। यस्तु पाद अभिनिवृत्ता शोथा सर्व अंगो भवेत जंतो साचा सुकष्टा स्यात् प्रवृत्ता स्त्री मुखा चा। जो शोध प्रथम पैर से उत्पन्न होकर, पादाभिनिवृत्ता मतलब यस्तु शोध मतलब जो शोध पैर से पाद मतलब पैर से उत्पन्न होकर सारे अंगों में फैल जाता है। और जंतु सा सुकष्टा स्थाना स्यात् मतलब वो बहुत ज़्यादा कष्ट साध्य होता है। और जो शोथ स्त्री में मुख से उत्पन्न होकर पूरे शरीर में फैल जाता है वो बहुत कष्ट साध्य होता है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा रिलेट करते हैं डे टू डे लैंग्वेज से। जैसे कि जो स्त्री होती है उसको बहुत आला दर्जा दिया जाता है, मतलब उसको कहा जाता है कि स्त्री के मतलब स्त्री जब माँ बन जाती है तो उसके पैरों के नीचे स्वर्ग होता है, जन्नत होती है। तो स्त्री को सर पे बिठा कर रखा जाता है कि मतलब ऐसा मतलब प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन जो शास्त्र हैं, जो टेक्स्ट हैं या कुछ कुछ घर ऐसे हैं जिनको स्त्री को बहुत ज़्यादा सर पे बिठा कर रखा जाता है। तो स्त्री के सर से यानी कि मुख से, हेड से पैर हेड से अगर शोथ उत्पन्न हो और पूरे शरीर में फैल जाए तो वो कष्ट साध्य होता है। ठीक है, ये हो गई ट्रिक स्त्री में शोथ को याद रखने के लिए। अब हम याद रखने के लिए पुरुष में शोथ को याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे। पुरुष के पैर से शोथ उत्पन्न होता है, पैर से पुरुष के पैर छुए जाते हैं। जो पति पत्नी होते हैं उसमें पत्नी पुरुष के पैर छूती है, तो पुरुष के पैर से उत्पन्न होकर पूरे शरीर में फैल जाता है, वो शोथ कष्ट साध्य होता है। ठीक है गाइस, तो इसको याद रखने का तरीका था। अब हम इसकी हिंदी में जो अर्थ है उसको एक बार देख लेते हैं। जो शोथ प्रथम पैर से उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए वह पुरुष के लिए कष्ट साध्य होता है। पुरुष के पैर छुए जाते हैं तो पैर से उत्पन्न होकर पूरे शरीर में फैल जाए तो वो कष्ट साध्य होता है। स्त्री के मुख से शोथ प्रथम उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो वही कष्ट साध्य होता है। और स्त्री को सर पे बिठा के रखा जाता है, तो सर मतलब मुख से शोथ उत्पन्न होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो वह भी कष्ट साध्य होता है। ठीक है गाइस, तो ये था शोथ के साध्य और साध्यता। अगर पैर से उत्पन्न हुआ, पुरुष के पैर छुए जाते हैं, पैर से उत्पन्न हुआ तो वह पुरुष के लिए कष्ट साध्य है। स्त्री को सर पे बिठा के रखा जाता है और मुख से स्त्री के अगर जो शोथ है वो उत्पन्न हुआ और शरीर से में फैल गया तो वो कष्ट साध्य होता है। ठीक है गाइस, अब हम दूसरे श्लोक पर आते हैं। यश्चा अपि गुह्य प्रभवा स्त्रिया व पुरुषस्य वा सा चा कष्टतमो गेयो यस्य चा शु उपद्रवा। तो और भी यश्य चा अपि, चा मतलब और, अपि मतलब भी, गुह्य प्रभवा, गुह्य मतलब गुह्य स्थान मतलब कि योनि है और मूत्र इंद्रिय है, गुदा है, जो गुह्य स्थान है वहाँ से स्त्री में हो या पुरुष में हो, अगर वो उत्पन्न हुआ गुह्य स्थान से मतलब गुदा से, मूत्र इंद्रिय से और योनि से अगर शोथ उत्पन्न हुआ फिर वो शरीर में फैल गया तो वो जो होता है वो कष्ट साध्य होता है, कष्टतम हो। और अगर कोई शोथ स्त्री या पुरुष में हुआ है और उसमें उपद्रव आ गए, कॉम्प्लिकेशंस आ गए, और क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो अभी हम आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे। तो अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गए तो वो भी कष्ट साध्य होता है। ठीक है गाइस,
तो अब हम जो हिंदी में अर्थ है उसको देख लेते हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों के गुह्य स्थान गुदा और योनि या मूत्र इंद्रिय से उत्पन्न होकर यदि संपूर्ण शरीर में फैल जाए तो वह अधिक कष्टकारी होता है, और यदि स्त्री या पुरुष के किसी प्रकार के शोथ में सारे उपद्रव हो तो वह कष्ट साध्य होता है। तो स्त्री या पुरुष के किसी भी प्रकार के शोथ में सारे उपद्रव, सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो भी कष्ट साध्य होता है, और स्त्री और पुरुष की योनि और मूत्रेंद्रिय और गुदा से अगर शोथ उत्पन्न होकर पूरे शरीर में फैल जाए तो वो भी कष्ट साध्य होता है। तो कष्टमु गेयो यस्य सा स्यु उपद्रवा, शुर उपद्रवा, उपद्रव हो जाए अगर शोथ में, स्त्री या पुरुष में, किसी में भी हो, स्त्री में हो या पुरुष में हो, अगर उपद्रव हो जाए तो वो भी कष्ट साध्य होता है। ठीक है। अब हम शोथ के उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। शोथ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? छर्दी, श्वासो, अरुचि, तृष्णा, ज्वरो, अतिसार एवं सप्तको अयम सा दौर्बल्य शोफो उपद्रव संग्रह। संक्षेप में वमन, श्वास, भोजन में अरुचि, प्यास की अधिकता, ज्वर, अतिसार और दुर्बलता से ये श्वासरोध के उपद्रव होते हैं। तो छर्दी यानी कि वमन, अगर शोथ हुआ और उल्टी हो गई तो वो शोथ के कॉम्प्लिकेशन है, उपद्रव है। श्वास हो गया यानी कि अस्थमा हुआ शोथ में तो वो भी शोथ के उपद्रव है। अरुचि, खाना खाने में इच्छा नहीं हो रही है, वो भी शोथ का उपद्रव है, कॉम्प्लिकेशन है शोथ के। तृष्णा, प्यास हो रही है, फीवर हो रहा है, अतिसार, डायरिया हो रहा है, और सप्तकोयम, ये 7 शोथ के उपद्रव हैं। तो शोथ के उपद्रव कितने हैं? 7। पहला है छर्दी यानी कि वमन, वॉमिटिंग होना। दूसरा है श्वास यानी कि अस्थमा। तीसरा है अरुचि यानी कि भोजन खाने की इच्छा न होना। चौथा है तृष्णा यानी कि प्यास लगना बहुत ज़्यादा। फिर है ज्वर यानी कि अतिसार, ज्वर यानी कि ज्वर यानी कि फीवर होना, और फिर है अतिसार, अतिसार होता है, और दौर्बल्य, सा दौर्बल्य, सबको हम सा दौर्बल्य, दौर्बलता भी है, दुर्बलता होना, तो ये शोथ के उपद्रव हैं। ठीक है। तो हमने शोथ के स्थान के अनुसार साध्या साध्या देखी और हमने शोथ के उपद्रव देखे। इससे आगे मेरे वीडियोस में हम जो एक देशीय शोथ होते हैं जैसे कि गलशुंडिका, उपजीविका, गलगंड, गलग्रह और विसर्प और उत्सेद, पीडिका, शंखक, तिलक, पिलपिलु, व्यंग और पीढ़ा वृद्धि, गुल्म, कर्ममूलिक शोथ, वृद्धि रोग, उदर रोग, आना, उत्सेद, रोहिणी, ये जो 19 एक देशीय शोथ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।